क्योंकि उसे ये चीज़ पता है कि तुम्हारे पास इंसान है, हमारे पास टीन के डब्बे हैं। तुम गोली चलाओगे, हम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी गोली तुम्हारी एक जान ज़रूर ले लेगी। तो अब हमें बचना होगा, क्योंकि ये हथियार बहुत ज़्यादा घातक है। ये मानवता को ख़त्म कर सकता है। AI पावर्ड रोबोट्स आए, वो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में अगर वर्क करने लगे तो कितना ज़्यादा करप्शन को हम कम कर सकते। आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है AI के ऊपर कि AI इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा निकल के आ रहा है। अगर हम जॉब्स की बात कर लें तो देखो, जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जब भी हमें टेक्नोलॉजी नई देखने को मिली है, तो हमेशा से ऐसा लगता रहा कि अब तो ये जॉब चली जाएगी। और बिल्कुल नौकरियां जाती भी हैं, लेकिन उसके पीछे का और भी तो वजह हमें देखनी होगी। जैसे कि नौकरी गई, लेकिन नई नौकरी जनरेट भी होती हैं। जो पहले बैलगाड़ी चलाते थे, बैलगाड़ी वालों की नौकरियां चली गई, उनके धंधे ख़त्म हो गए, लेकिन वहीं पे मोटर कार भी तो आ गई, वो भी तो हमें देखना होगा। और जिसकी वजह से कितने और नई नौकरियां मिल गई, उसे भी तो हमें आजमाना होगा। उसे हम क्यों नकार देते हैं? उस फैक्ट को क्यों नहीं हम देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रक आने से जल्दी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग लगते हैं। कोई सब्ज़ी बेचने वाला है, कोई भरने वाला है, ज़्यादा लेबर चाहिए सब्ज़ी भरने के लिए, खेती में जल्दी खेती हो सके, ज़्यादा लोग चाहिए। तो ये चीज़ें भी तो जनरेट हुई, और यही इफ़ेक्ट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कंप्यूटर के आने से पहले जो जॉब्स थे, उनमें असर ज़रूर पड़ा। जो कागज़ी कार्रवाई करते थे, कागज़ से सब काम होते थे, वो सारे बंद हुए। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद हमें नए लोगों की ज़रूरत पड़ी जो कि कंप्यूटर में वर्क कर सकें। और आज वो देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनी बैठी हैं, BPOs, KPOs, और हर जगह कंप्यूटर का वर्क हो रहा है। कंप्यूटर के लिए अलग से लोग हायर करे जाते हैं। तो कंप्यूटर के आने से ऐसा तो हुआ नहीं कि लोग बेरोजगार हो गए। इंटरनेट जब आया तब भी ये बोला गया कि अब तो ये नेट की दुनिया होगी, तो हम सबके धंधे बंद हो जाएंगे। जबकि डाटा आने के बाद, क्योंकि डाटा का कंजप्शन ज़्यादा था, वर्ल्ड को उसने और एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी कि आप सिंगल एक जगह पे बैठ करके डाटा यूज़ कर सकते हो, पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो। जब ऐसा इंटरफेस हमें मिला कि अब अगर हमें कोई भी चीज़ मंगानी है, तुरंत हम ऑर्डर कर देंगे, 3-4 दिन का समय लगेगा, आपके घर पे आ जाएगी। मेडिसिन मंगानी है तो हम वहाँ पे ऑर्डर करेंगे, कुछ आधा घंटा में आपके यहाँ पे आएगा। कुछ भी अगर मुझे खाना होगा वो भी ऑर्डर करूँगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इससे कितने लोगों को जॉब मिली। लोग अपने क्लाउड किचन चला रहे हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाला, 10 लोगों की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। तो जॉब्स ख़त्म नहीं होने वाली। पहली बात हमें ये समझने की है कि AI हमारा दुश्मन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे कॉम्पीट नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे पुराने सिस्टम से कॉम्पीट कर रहा है। हमारे पुराने सिस्टम को वो नए तरीके से गढ़ने का काम कर रहा है, जिससे कि हमें मदद होगी। टेक्नोलॉजी कभी भी आपके ऊपर डोमिनेट करने नहीं आती है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं कि हम नेचर के ऊपर डोमिनेट कर सकें। इस बात को समझो ज़रा, टेक्नोलॉजी केवल इंसान की मदद के लिए होती है, और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करेगा। जरा इतनी सी बात समझना कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मैं अपनी बात बताता हूँ। जैसे कि मैं जो कंटेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे तो मैं अपना आके सीधा जो मुझे बोलना है, जो मेरी विचारधारा है, आके आपसे शेयर कर दी। लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट्री चैनल है, पहले जो एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए फैक्ट एक्ट रिसर्च जो करनी पड़ती थी, उन सारे कामों में मुझे कम से कम 5-6 दिन का समय लगता था। लेकिन आज क्या है, विद द हेल्प ऑफ AI मुझे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर आज मुझे थंबनेल बनाना है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन अब क्या है, अब सीधे मुझे जाके कुछ लिख देना है। जैसी मुझे चीज़ें चाहिए वैसी लिखनी भी नहीं, केवल बोल देनी है कि मुझे ऐसा सब चीज़ चाहिए, वो मुझे हुबहू वैसी चीज़ बना के दे देता है। 2017-18 में जो फ्री मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, उस टाइम पर होता क्या था कि उनमें आपको बैकग्राउंड रिमूवर टूल नहीं मिलता था। टूल मिलता था, लेकिन वो मैनुअल टूल होता था, ऑटोमेटिक नहीं होता था। और अगर ऑटोमेटिक होते भी थे तो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे। लेकिन आजकल अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, मात्र एक सिंगल क्लिक आप करोगे, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। फ़ोटो अगर बेकार क्वालिटी में उसे इन्हांस करना है तो वो जल्दी हो गया। तो ये इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आज वो समय आ चुका है कि एक अकेला इंसान अपनी आर्मी खड़ा कर सकता है, एक अकेला इंसान अपनी पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है। क्योंकि AI पावर्ड रोबोट जब आएंगे, आप मुझे बताइए, अगर AI पावर्ड रोबोट्स आए, वो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में अगर वर्क करने लगे, तो कितना ज़्यादा करप्शन को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी डेटा होगा, हर डेटा सबके पास ईजिली अवेलेबल होगा।
कि यहाँ पे ये रोबोट है, ये काम कर रहा है, इतने रुपए आते हैं, इस काम में इतने रुपए खर्च हुए, और वो रोबोट कोई भी धांधली नहीं करेगा। और वो रोबोट 24 घंटे काम कर सकता है, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है, उसके कोई भी अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो काम नहीं करेगा। उसे जैसा डिज़ाइन करा है वो वैसा ही काम करेगा। इंसान एक इमोशनल बीइंग भी है, मतलब कि हमारे ऊपर इमोशंस का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम कितना भी कह लें कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है, लेकिन नहीं हो पाती। अगर हमारी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें चलती हैं तो उसका असर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन रोबोट्स के साथ में, AI पावर्ड फीचर्स के साथ में ये कोई दिक्कत नहीं है। वो 24 घंटे उसी एनर्जी के साथ में, उसी ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए कि आज इंसान की क्या हालत है कि वो दूसरे का नौकर है। ह्यूमन डिग्निटी चाहता हूँ मैं कि ये जो 3rd क्लास की जॉब है, चाहे वेटर की हो, प्यून की हो, छोटी मोटी जितनी भी सेल्समैन तक की जो जॉब है, इनमें इंसान को होने नहीं चाहिए। इंसान को केवल ऐसी फील्ड में होना चाहिए जो वो क्रिएटिव करे, अपने आप से बनाए, कोई नई चीज़ जनरेट करके दिखाए, ऐसा इंसान को होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द हर दुकान पे हमें AI पावर्ड रोबोट देखने को मिले, जिससे कि इंसान उन कामों से मुक्त होकर के एक थोड़ी ऊंची उड़ान सोच सके, जैसा दुनिया में पहला कभी नहीं हुआ। क्योंकि देखो, समझो ज़रा, जब पाषाण युग था, पैलियोलिथिक टाइम था, तब हम जानवरों के पीछे भागते थे उनका शिकार करने के लिए। लेकिन मेसोलिथिक टाइम पीरियड में हमने खेती करना सीखा। अब ये तो नहीं बोल सकते कि खेती करी तो लाइफ इजी हुई, पहले से तो इजी हो गई लाइफ। तो अब ये तो नहीं कहोगे कि लाइफ की इजी होने की वजह से हम अलाल हो गए कि अब हमसे कोई काम ही नहीं होता। ठीक वैसे ही अभी काम आसान अगर ये हो भी जाएगा तो इससे इंसान अलाल नहीं होगा, उसे कोई नई फील्ड और मिल जाएगी, उसे वक्त मिलेगा कि हम किसी नई फील्ड की तरफ और जा पाएँ। जैसे उस टाइम पर एग्रीकल्चर आने के बाद में अब उन्हें जानवरों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे कि उन्होंने फ़िलॉसफी डेवलप करी, नए रिचुअल्स डेवलप करे, और ऐसे ही धीरे धीरे राज्य, साम्राज्य और आज की सोसाइटी बनी। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे इंसान को और वक्त मिले, जिससे कि वो और अच्छी चीज़ें सोच सकें, जिससे कि हम सोसाइटी का भला कर सकें। और मैं तो इतना चाहता हूँ कि हर छोटी से छोटी दुकान पे AI हो। अगर दुकानों पे ना हो तो सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में, सरकारी ऑफिसों में ज़रूर AI हो, क्योंकि वहाँ पर जितनी धांधली होती है वो सारी रुक सकती है। रोबोट होगा, उसे भाई रिश्वत से क्या करना, उसे रिश्वत से कोई मतलब नहीं, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं। उसका जैसा सिस्टम बनाया गया वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो सबसे ज़रूरी यह है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इनकी तो पहले छुट्टी हो। हालांकि जो कुछ एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो बड़े लेवल पे हैं, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, अभी उनकी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लोग कुछ नया क्रिएट करके देंगे। लेकिन जो एक नियमित काम कर रहे हैं, चपरासी का कर रहे हैं या फिर टाइप राइटिंग का कर रहे हैं, तो ऐसे जो काम हो रहे हैं, इन काम को साइडलाइन करा जाए, यहाँ पर एक रोबोट रखा जाए, जिससे कि हम धांधली को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और बाकी के सेक्टर के लिए इतना है कि जॉब आपकी, ये जो पुरानी जॉब हैं ये ज़रूर जाएंगी, लेकिन हमारे पास न्यू जॉब सेट आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, उन जॉब्स भी छोड़ो, आप अपना कुछ ऐसा ट्राई करो जिसे वर्ल्ड में कोई कॉपी नहीं कर सकता हो, तो कोई एक नियमित काम ना हो, क्योंकि एक नियमित काम एक मशीन भी कर लेती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नियमित काम एक मशीन भी कर लेती है और आपसे बेहतर करके दिखाएगी। आपको तो कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे पास कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे वी हैव समथिंग यूनिकनेस, कुछ तो हम में खास है, कुछ तो हम में अलग है। ऐसे हम क्या ही अलग हैं, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे डरने की बजाय उसे सीखो, अपने काम में अप्लाई करो। अपने काम में जब टेक्नोलॉजी अप्लाई करोगे तो तुम पे इतना समय होगा कि तुम 10 और काम कर सकते हो। हालांकि इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा, जैसे कि अब आप रिसर्च करने गए, AI पे गए, वहाँ पे जाके कोई टॉपिक पे रिसर्च करी। अब पहले से जब आपको उस टॉपिक का कुछ ग्राउंड पता नहीं होगा, कुछ उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा, तो किस तरीके से अब आप तय करोगे कि इसमें से क्या पार्ट मैं लूँ, या जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये सही भी है कि गलत है, और इसके पीछे का क्या कंटेक्स्ट था। इसीलिए हर टॉपिक की आपके पास एक ब्रॉड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तब आपकी AI हेल्प करेगा। देखिए, AI केवल हेल्प कर सकता है, हर चीज़ आपको दे नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे तो अकेले वो काम कर पाओगे जो आज 100 लोगों की टीम करती है। जितनी जल्दी मेरी बात समझोगे उतना ही बेहतर, और दुनिया से उतने ही आगे तुम निकल जाओगे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, ज़रूर है, मैं मानता हूँ।
अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, एआई पावर्ड रोबोटिक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसा है जैसे कि आर्मी। अब अगर मानिए रोबोटिक्स आर्मी आ रही है, यहाँ पे तो अगर इंसान है तो उनके पास दिल भी है, रहम नाम की चीज़ है। लेकिन अगर रोबोटिक्स आर्मी है, उसे मतलब नहीं है कि सामने क्या है क्या नहीं है, उसे केवल अपने टारगेट से मतलब है। और अगर ऐसा मानो कि एक जो देश है दुनिया में उसके पास रोबोटिक्स आर्मी है और दूसरे देश उनके पास केवल एक सैन्य नॉर्मल इंसानों की आर्मी है, तो वो रोबोटिक्स आर्मी वाला देश पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसे ये चीज़ पता है कि तुम्हारे पास इंसान है, हमारे पास टीन के डब्बे हैं। तुम गोली चलाओगे, हम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी गोली तुम्हारी एक जान ज़रूर ले लेगी। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पे रोबोटिक्स पे और एआई पे लिमिट लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए एक ज़रूर बहुत बड़ा खतरा है। केवल हमें एक लर्निंग में एआई को लेना चाहिए, हमें कुछ अपने जो छोटे मोटे वर्क्स होते हैं उनमें एआई को ज़रूर लेना चाहिए, सिविल वर्क्स में एआई को लेना चाहिए। लेकिन आर्मी की तरफ अगर जाओगे, एआई आर्मी बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। सामने से एक ऐसी मशीन चली आ रही है जो कि रॉकेट भी लॉन्च कर सकती है, जो कि बड़े बड़े गोले दाग सकती है, बंदूकें चला सकती है, उसमें कोई इंसान नहीं है। एक कहीं दूर बैठ के कोई रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। और अगर एजीआई की बात करोगे तो रिमोट से भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं, उसे अपने आप पता है उसे क्या करना है। उसे मतलब नहीं कि सामने क्या हो, कि एक बस्ती है, उसे मतलब नहीं, उसे सामने अपना टारगेट दिखा, उसने उड़ा दिया। ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, तो इस पे सोचना ज़रूरी है। और जो अगर इस भरोसे बैठे रहे कि ये जो प्राइवेट प्लेयर क्रिएट कर रहे हैं ये कहीं पे रुकेंगे, तो ये कहीं पे नहीं रुकने वाले, क्योंकि इन्हें अपने फ़ायदे से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, इन्हें रुपए कमाने से ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। ये रुपए की दौड़ में अंधे हो चुके हैं, उसमें ये कुछ भी बनाते रहेंगे, लेकिन उसका अंजाम अंततः बुरा होगा। अगर उसे रोकना है तो हमें एक एआई को लिमिट देनी पड़ेगी कि इतने लिमिट तक एआई रह सकता है, जहाँ पे कि हम सोशल वेलफेयर कर सकें। लेकिन वो चीज़, क्योंकि हथियार पहले सुरक्षा के लिए बने थे, लेकिन बाद में उनसे मारकाट भी होने लगी, तो अब हमें बचना होगा, क्योंकि ये हथियार बहुत ज़्यादा घातक है, ये मानवता को ख़त्म कर सकता है।